अपन आज होस्टिंग के लिए बुलाते हैं सुनील पराते सर को, जो कि आज जबरदस्त होस्टिंग करने वाले हैं। तो प्लीज पराते सर, वेलकम। गुड सुनील सर। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। आशीष जी, आज का टॉपिक क्या है? नए जो लोग आ रहे हैं उनके लिए है ना? जी सर। ओके। सबसे पहले तो सभी को, जो अभी कल का जो हमारा सेलिब्रेशन रहा नागपुर के अंदर में, तो सभी ने देखा ही होगा कि एक अचीवमेंट किस तरीके से निकाला जाता है या फिर किस तरीके से वर्कआउट होता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम उसको समझकर काम करते हैं। तो जितने भी लोग आप यहाँ पे बने हो आज, 26 27 पीपल्स हैं, मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, काम सभी लोग कर रहे हैं, यस। लेकिन जो ओरिएंटेड रिजल्ट कोई निकाल के लाता है तो उसको बोला जाएगा कि ये एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है ना। तो हम लोग सभी लोग परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, ये सभी को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अच्छा है ना क्या? सारी चीजें समझ के जब हम पर्सनल प्लान शो करते हैं तो हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो कॉन्फिडेंस किस तरीके से, है ना, हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है वो कॉन्फिडेंस किस तरीके से हम लोग पीपल, नए लोगों के बीच में लेकर जाए। और जब हम किसी से बात करें या हम लोग किसी से जब चर्चा करते हैं, विषय जो होता है प्लान का, प्लान प्रेजेंटेशन जब करते हैं, तो हमारे आंखों में वो बोलते हैं ना, दो चीजें होती है, एक होता है डर और एक होता है आत्मविश्वास। तो लोग चेहरा पढ़ते हैं, मानो या ना मानो। आप भी, आपसे मैं मिलूंगा या मेरे से आप मिलोगे या किसी और से मिलोगे, तो आप देखना कोई उदास बंदा रहता है तो हम चेहरे से पहचान लेते हैं कि वो उदास है, अपसेट है। कोई अगर बहुत खुश है तो दूर से ही झलक जाते हैं कि उसके चेहरे पे शाइनिंग सारी चीजें, है ना। तो जिस तरीके से ये चीजें हम देखते हैं, उसी तरीके से बिजनेस के अंदर में भी ये दो चीजें देखी जाती है कि अगर आपको प्लान प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से आ रही है तो आपको देखकर ही सामने वाला व्यक्ति ज्वाइन करता है। क्यों ज्वाइन करता है? क्योंकि उसको ये दिखता है कि जिनसे मैं कनेक्ट होने जा रहा हूं वो आत्मविश्वासी है, और वो अपने सपनों के लिए भी उतना ही सीरियस है, और वो हमारे सपने को भी साकार कर सकता है। बट इतनी सी बीच की जो कड़ी जुड़ती है, वो कड़ी ये है कि हमें आता कितना है जिस काम को हम कर रहे हैं। आज भी मार्केट में आप काफी सारे नेटवर्क कंपनी को देखते हो, आधे से ज्यादा चीजें नहीं, सभी चीजें आ रही है तभी वो 5 साल 10 साल से टिके हुए हैं, काम कर रहे हैं। यस। तो आपको क्या करना है, इस चीज को जल्द से जल्द सीखना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सीखने वाली चीज नहीं है। जितना हम लोग मीटिंग कर रहे हैं या सारी चीजें आशीष जी कर रहे हैं, बार बार आप देखो इसको, इसको ट्रांसपेरेंसी लेके जाने वाला बिजनेस है। तो मैक्सिमम पीपल के पास अगर ये बिजनेस जाएगा तो मैक्सिमम लोग इस बिजनेस को सीखेंगे। और आने वाले 4 से 6 महीने के हम लोग टारगेट ले रहे हैं कि नागपुर से और 5 से 10 कार 2024 खत्म होने के बाद, 2025 जब शुरू होगा, यानी आज से 25 दिन के बाद में, तो कारों की जो लाइन लगने जा रही है महाराष्ट्र के अंदर, तो वो क्यों लगेगी? क्योंकि आत्मविश्वासी पीपल्स हमारे साथ ज्यादा जुड़ने के बाद। तो आशीष जी को मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा, प्लान को बेखूबी यानी बहुत अच्छे से वो लोगों को समझा पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, लोगों को सिखा पा रहे हैं। और ऐसे एक लीडर बोलते हैं ना, एक लीडर वही होता है जो समझता है, सीखता है और सिखाने की क्षमता रखता है। इसलिए हम हमेशा बोलते थे नए 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 गेस्ट आना चाहिए, आप में से ही नए व्यक्ति आए और प्लान को समझे, प्लान को समझाए। दो चीजें होती है, जितना जल्दी आप एक्सप्लेन करने वाले बनोगे उतना जल्दी आप लोग अपना, बोलते हैं ना, पर्सनल ग्रोथ कर पाओगे। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि हम लोग 2 3 दिन के अंदर में एक बड़ा मीटिंग करने जा रहे हैं नागपुर के अंदर में, तो हम रूबरू मिलेंगे, बातचीत करेंगे। अभी ज्यादा देर न गवाते हुए आशीष ठाकुर जी को हम इनवाइट करने जा रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ। प्लीज वेलकम आशीष जी। वॉइस आ रही है? हाँ। ओके। थैंक यू सो मच आप सभी का। आपने अपना कीमती समय निकाला और कीमती समय निकाल के आज मीटिंग में आया। आज की मीटिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ से मेरे
लाइफ की जर्नी स्टार्टअप हुई थी। और आप ये पीडीएफ देख के समझ भी जाओगे कि मैं ये मेरा पहला पीडीएफ है जो मैंने लास्ट मीटिंग के लिए बनाया था। अब हम लोग देखेंगे। तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ सभी का। आप सभी का मैं इवनिंग मीटिंग में वेलकम करता हूँ। चलते हैं हम लोग मीटिंग की तरफ, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका। सबसे पहले मैं अगर खुद के बारे में बताऊं तो मेरा नाम आशीष कपूर है। टीम संकल्प की तरफ से मैं आज आपको मीटिंग देने जा रहा हूँ। आज के समय में यूथ हूँ और एक माइंडसेट लेके चल रहा हूँ कि यूथ को एक बड़ा चेंजेस में दे पाऊँ। और मैं उस समय लिखा था, ये समथिंग 2018 का या 19 का मेरा पीडीएफ है, फ्यूचर मिलीनियर। उस दिन से मैं सोच रहा था मैं फ्यूचर मिलीनियर बनूंगा 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 बनूंगा। और उस तरीके से मुझे सही रास्ता प्लेटफॉर्म दिखा और आज मैं उस प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहा हूँ और उसी प्लेटफॉर्म के लिए आपको आगे बताने जा रहा हूँ। बेसिक इंफॉर्मेशन दूंगा बिजनेस की, जिससे आपको बहुत चीज सीखने मिलेंगे। आपका माइंडसेट बड़ा होगा, माइंडसेट बनेगा और माइंडसेट बनने के बाद आपका जितना भी वाय है यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है। आप थोड़ा सा केयरफुली इस मीटिंग को सुनिए। अगर पेन और डायरी लेके आप बैठे हो तो वेल एंड गुड है, आप बहुत कुछ सीखोगे इस मीटिंग से। ठीक है। जिस प्लेटफॉर्म में हम लोग वर्क कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म का नाम है ली बेनिफिश प्राइवेट लिमिटेड। अब बहुत सारे लोगों को ली बेनिफिश का मतलब पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं उसका एक बार मतलब बता देता हूँ। ली का मतलब है श्री और बेनिफिट्स का मतलब है बेनिफिट्स, फायदा, बहुत अच्छा फायदा। यानी आप इस कंपनी से कितना फायदा ले सकते हो, आप ले लो। आप अपना करियर यहाँ पे अच्छा खासा बिल्ड कर सकते हो, आप सोशल वर्किंग यहाँ पे अच्छा खासा कर सकते हो, आप फार्मर की हेल्पिंग यहाँ पे अच्छे से कर सकते हो, और आप अपने फैमिली के लिए एक अच्छी सिक्योर इनकम यहाँ से ले सकते हो। ठीक है। जब भी हमारा बिजनेस स्टार्टअप होता है तो बिजनेस में स्टार्ट होने के पहले ना बहुत सारे सेक्रीफाइसेस हमको करने होते हैं स्टार्टिंग लेवल पे। सेक्रीफाइसेस क्या होते हैं वो चीज समझेंगे हम। मान के चलिए कि जैसी हमारी मीटिंग है, हम लोग मीटिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, बाकी चीजें सेकंड प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं, आप, हम सभी अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। तो सबसे पहले सेक्रीफाइस हमको करना चाहिए, स्टार्टिंग में करना ही पड़ता है। आप देखिए, अगर आप कोई प्रोफेशन, जॉब प्रोफेशन में होंगे तो बहुत सारे जॉब प्रोफेशन वाले ऐसे हैं, वो आपको शादी में नहीं मिलेंगे, वो आपको रिसेप्शन में नहीं मिलेंगे, वो आपको किसी बर्थडे पार्टी में नहीं मिलेंगे। जब वो अपने जॉब के प्रति इतने सीरियस है, इतने डेडिकेट है, तो आप अपने फ्यूचर के लिए डेडिकेट नहीं हो। अगर आप अपने फ्यूचर के लिए डेडिकेट नहीं हो तो आपको सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। अगर आप अपने जॉब के लिए, आप अपने फ्यूचर के लिए अपना सीरियस हो तो आपको सेक्रीफाइस स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। और सेक्रीफाइस बहुत सारी चीजों का नहीं करना है, सिर्फ कुछ बेसिक चीजों का सेक्रीफाइस हमको करना है कि क्या चीजें मुझे करना है और क्या नहीं करना है। पहला टॉपिक हमारा सेक्रीफाइस था। सेक्रीफाइस आपको स्टार्टिंग लेवल पे करना होता है, चाहे बिजनेस का कोई भी प्रोफेशन हो। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं, नो मोर क्वेश्चन। अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया है तो अपने मन के अंदर कोई भी क्वेश्चन मत रखो कि मैं आगे सक्सेसफुल कैसे होऊंगा, प्लान वर्क करेगा नहीं करेगा, मेरी इनकम कैसे होगी, मेरा अपलाइन मुझे सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। क्योंकि जितने ज्यादा डाउट आपके अंदर रहेंगे ना, उतने ही जल्दी आप इस इंडस्ट्री से बाहर निकलोगे। आप बहुत सारे लोग मोटिवेशन स्पीकर्स को सुनते होंगे कि सबसे पहले हमारा वाई क्लियर कीजिए। हमारे अंदर कोई भी क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि हम इस प्लेटफॉर्म को क्यों कर रहे हैं, हम इस इंडस्ट्री में क्यों वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए नो मोर क्वेश्चन रखिए या नो मोर क्वेरीज रखिए। कोई भी क्वेश्चन अपने मन के अंदर मत रखो जिससे आप इस इंडस्ट्री से बाहर हो जाओ और अपना करियर बिल्ड ना कर पाओ। डाउट, अब बहुत सारे लोग डाउट भी करते हैं बिजनेस पे, सही है, कि बिजनेस काम करेगा नहीं करेगा, अपलाइन मुझे सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे। हाँ, प्लान में मैं अच्छा खासा काम यहाँ पे कर लेता हूँ, अच्छा खासा बिल्ड मैं टीम यहाँ कर लेता हूँ, कल चल के मेरे साथ क्रॉस स्पॉन्सरिंग तो नहीं होंगी। बहुत सारी चीजें जो नेटवर्किंग में होती है, तो ये तो नहीं होगा मेरे साथ, वो तो नहीं होगा, तो डाउट भी मत रखिए।
अगर आपको आपके अपलाइन ने प्लान दिखाया है, इस प्लेटफॉर्म में लाया है, तो उनके डाउट क्लियर है। उनके डाउट क्लियर है, उन्होंने तभी आपको प्लान दिखाया और प्लान दिखाने के बाद इस इंडस्ट्री में आपको शामिल किया। तो अपने भी डाउट आप क्लियर कीजिए और क्लियर करने के बाद इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं एफर्ट। सर मैं दिन में 2 घंटे काम कर सकता हूँ, सर मैं हफ्ते में 1 दिन काम कर सकता हूँ, सिर्फ मैं आपको सैटरडे का दिन दे सकता हूँ, सिर्फ मैं आपको संडे का दिन दे सकता हूँ, सर मेरे पास टाइम नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं, सर एक काम करना, मेरे आप उधर गए हो, आप अमरावती में गए हो, तो मेरे 2 लोग वहां पे पहचान के रहते हैं, आप जाके उनको मिल लो। उसमें हमारे एफर्ट्स क्या रहते हैं? जाहिर सी बात है, अगर हम किस प्लेटफॉर्म में है, कुछ वर्किंग में है, तो उसमें सबसे ज्यादा 100% एफर्ट हमारे होना चाहिए, ना कि अपलाइन के। अगर आपके 100% एफर्ट होंगे, तो जाहिर सी बात है, आप इस इंडस्ट्री में लिव बेनिफिट प्राइवेट लिमिटेड में आप अच्छा खासा अर्निंग करोगे, अच्छा खासा अपना माइंडसेट बनाओगे। तो 100% एफर्ट आपके होना चाहिए, चाहे वो टीम बिल्ड करने के लिए हो, चाहे वो प्लान प्रेजेंटेशन के लिए हो, चाहे वो कंपनी के लिए हो, या किसी भी चीज के लिए हो। आप अपना करियर बनाने आए हो, तो 100% एफर्ट भी आपको देने होंगे, ना कि आपके अपलाइन को। अपलाइन की जिम्मेदारी हमारी इसकी है, सबसे पहले उनको धन्यवाद बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे इतने अच्छे इंडस्ट्री से रूबरू कराया और इतने अच्छे प्लेटफॉर्म में हमको यहाँ पे लाए। उन्होंने अपना काम कर दिया, उनके अलावा अपना जो काम है, जो खुद का काम है, वो काम हमको करना है 100% एफर्ट देके। और बी पॉजिटिव। अब ये इसी इंडस्ट्री के लिए नहीं है, सभी इंडस्ट्री के लिए है। स्टार्टिंग में आप, हम हमारे दादा परदादा लोग बोलते थे, अच्छा सोचो अच्छा होगा, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, बुरी चीजें को अपने पास मत लाओ, गलत चीजें मत सोचो। तो वो यहाँ पे भी लागू होती है। यहाँ पे भी आपको पॉजिटिव सोचना होगा, तो आप आगे बढ़ पाओगे। नेगेटिविटी जितना आपके पास रहेगी, उतना आप नेगेटिव होते जाओगे। आपने ये चीज भी सुनना होगा, संगत का रंगत। जैसी आपकी संगत वैसी आपकी रंगत। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ोगे, नेगेटिव रहोगे तो नेगेटिव वे में आगे बढ़ोगे। तो इससे अच्छा है दोनों ऑप्शन में से पॉजिटिव रहना। पॉजिटिव रहने का बेनिफिट ये है कि लोग आपसे जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और लोग आपसे जुड़ना चालू होते हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना जरूरी है। 3P, आपने हमारे प्लान में भी देखा होगा कि 5P 7P हम लोग स्टार्टिंग में बताते। मैं उस समय में 3P बताता था। 3P अब क्या है हम लोग ये देखेंगे। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान। प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, और प्लान क्या है। ये चीज अगर आपने समझ ली, सीख ली, तो आप बहुत बड़ा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, बहुत बड़ी टीम बना सकते हो। और जो भी आपके सपने हैं, चाहे वो कार के हो, चाहे वो घर के हो, फॉरेन ट्रिप के हो, या हेल्पिंग नेचर के हो, सोशल वर्किंग के हो, सारी चीज यहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो इन्हीं चीजों को समझ के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 3P के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट आप देखिए, सीखिए। कंपनी प्रोफाइल। कंपनी प्रोफाइल जब हम लोग बताते हैं, लोगों को शेयर करते हैं, तो कम से कम 10 बातें आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। एटलीस्ट 10 बात, ताकि आप मार्केट में अच्छे लीडर को भी बता सके और न्यू प्रोस्पेक्ट को भी बता सको कंपनी के बारे में। कंपनी चालू कब से है, कंपनी के फाउंडर कितने हैं, कंपनी का लास्ट साल टर्नओवर कितना हुआ है, कंपनी के सभी डायरेक्टर्स के नाम, जो हमारे CMD मैम डॉक्टर भावना चौबे मैम है, हमारे MD सर पंडित अनिल नागर सर है, अपने पंकज शर्मा सर है। ये जितने भी हमारे फाउंडर्स में आते हैं, MD CMD, सभी का नाम हमको पता होना चाहिए। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है। जरूरी नहीं है कि नेटवर्किंग का ही एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको मार्केट का कितने साल का एक्सपीरियंस है, ये इंपॉर्टेंट है। आप सभी एक चीज हमेशा बताते होंगे कि हमारे CMD मैम डॉक्टर प्रोफेशन से है, उनको 22 से 25 साल का एक्सपीरियंस अच्छा खासा डॉक्टरी का है।
हमारे नागर सर है, उनको एग्रीकल्चर का नॉलेज है। पंकज शर्मा सर है, उनको पिछले 70 साल से एक फर्म को रन कर रहे हैं, जो शर्मा ऑप्टिकल्स है। इतने सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब ये सारी चीजें के बाद में नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा, कंपनी का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हमारा कहाँ होता है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ है। अभी फिलहाल तो हमारा नेशनल ही हम लोग वर्किंग में है। जब हम इंटरनेशनल जाएंगे तो किस किस सिटी में हमारा बिजनेस रन हो रहा है, नेशनल की बात किया जाए तो जैसे अभी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, इंदौर और भी कई सिटियां हैं जहाँ पे बिजनेस रन हो रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हमारे अपलाइन में या फिर ऐसे कंपनी में कितने लोग हैं जो बड़े चेक ले रहे हैं, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितने भी लोग हैं उनके बारे में बताइए कि वो ये लास्ट प्रोफेशन में ऐसा थे, उनका भी अभी लास्ट मंथ का चेक उनका हुआ इतना आया, लास्ट वीक का चेक है उनका इतना आया है। ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन ही है ये सारी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपनी किस सोच के ऊपर काम कर रही है, कंपनी का माइंडसेट क्या है। स्वच्छ भारत अभियान, सॉरी, स्वस्थ भारत अभियान के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अब दूसरी पी के ऊपर आते हैं हम लोग, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन की आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में क्या होता है, प्रोडक्ट कैसे बना हुआ है, प्रोडक्ट का काम क्या है, प्रोडक्ट कौन सा काम करता है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट की क्वालिटी, आप किस वे से प्रोडक्ट दे रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है उनको ये बताइए कि अगर ये प्रोडक्ट आप यूज करोगे तो आपको ये बेनिफिट 110% होगा। अगर आप हमारा एलोवेरा ले रहे हो तो आपके चाहे पाइल्स की बीमारी हो या फिर आपके जॉइंट पेन का प्रॉब्लम हो, वो 110% 7 दिन में रिकवर होगा, मतलब होगा। ये हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है। और ये इतने सारे हमारे रिजल्ट है, इतने लोगों को हम लोग ने रिजल्ट दे चुका है। ये सारी चीजें आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है प्रोडक्ट के लिए। मैंने अभी बताया कि जब भी हम कस्टमर को प्रोडक्ट दे रहे हैं तो उनको बताना क्या है ये चीज हमको पता होना चाहिए, और उनको क्या नहीं बताना है ये चीज हमको पता होना चाहिए। जैसे एलोवेरा किनको देना है और किसको नहीं देना है, कार्डिशिप किसको देना है, किसी को नहीं देना है, सिवक्तोन किसको देना है, किसको नहीं देना है, और उसके रिलेटेड हमको क्या चीजें बतानी है और क्या चीजें नहीं बतानी है स्टार्टिंग लेवल पे। नहीं तो स्टार्टिंग लेवल पे क्या होता है कि मैं एलोवेरा के पूरे बेनिफिट कस्टमर को बता दे रहा हूँ, फिर बाद में कस्टमर बोल रहे सर ये इसके ऊपर भी काम करेगा, सर ये उसके ऊपर भी काम करेगा। इसलिए बेसिक इंफॉर्मेशन आप प्रोडक्ट की दो और उतना ही बताओ जितना उनका माइंड कैप्चर कर सके, ताकि आपको भी बाद में प्रॉब्लम ना हो और एक कस्टमर एक ही सवाल आपको 4 बार ना पूछे। सबसे एक चीज मैं बता रहा, ये टॉपिक डालने का रीजन मेरा ये था क्योंकि मेरे साथ एक बार ये हो चुका है। ठीक है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट दे रहे हैं ना कस्टमर को, तो एक बार उनका एक्सपायरी देख लीजिए कि किस मंथ का है, किस डेट का है, किस ईयर का है, ताकि ऐसा ना हो कि कस्टमर प्रोडक्ट ले, प्रोडक्ट यूज करने के बाद में और उनको फोन आए कि सर ये प्रोडक्ट तो एक्सपायरी है, और उस वजह से वो कस्टमर हमारा डिमोटिवेट होता है। तो थोड़ा सा केयरफुली प्रोडक्ट देते समय रहिए। हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी तो बेस्ट है, बट कस्टमर का माइंडसेट ये होता है कि ये एक्सपायरी चीज मैंने लिया तो इसके साइड इफेक्ट मेरे को होंगे करके, उनका माइंडसेट ये बना चुके होते हैं। फिर उनके लिए आप कितना भी कुछ बताओ कि हमारा प्रोडक्ट सर नेचुरल है, एक्सटेंड बेस है, स्वीटनर से बना हुआ है, कोई भी इसका ये अपना हार्मफुल आपके बॉडी को नहीं करेगा, ये चीज आप कितना भी बताओगे ना तो सुनने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में एक चीज भर चुका है, मैंने एक्सपायरी प्रोडक्ट खाया। इसलिए प्रोडक्ट देने से पहले आप उसकी एक्सपायरी चेक कर लीजिए, और एक्सपायरी नियर बाय है तो वो प्रोडक्ट ना दे, एक्सचेंज शॉप में जाइए, शॉप में जाके एक्सचेंज कीजिए,
और वो चीजें आप कस्टमर को दीजिए। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी हम प्रोडक्ट देते हैं उसका डोजेस, आप सभी को बताइए कि हमारा सभी प्रोडक्ट का डोज सिंगल डोज है। कोई भी प्रोडक्ट हमको डबल नहीं देना है, जब तक कि हमारे सीएमडी मैम हमको बताते नहीं कि ये प्रोडक्ट आप डबल दे सकते हो। ठीक है, डोजेस बताना है, कितने लेवल पे कैसे क्या लेना है ये चीज बताना है, और उसके साथ उनको क्या चीज एक्स्ट्रा लेना है ये बताना है। जैसे मैं एलोवेरा का एग्जांपल दूंगा आपको। एलोवेरा हम दे रहे हैं तो 50 ml उनको देना है सिचुएशन के हिसाब से, उनके साथ गुनगुना पानी। और एलोवेरा पीने के बाद में पूरे दिन भर में एटलीस्ट उनको 5 लीटर बताना है पानी पीना है करके। आप ये चीज आप उनको बताओगे तो 110% रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। हमारे प्रोडक्ट उनको इस्तेमाल कैसे करना है ये बताना है, ये चीज मैं अभी सडनली बता चुका हूँ आपको। ठीक है, अब बात करते हैं प्लान। सक्सेसफुल प्लान हमारा क्यों है, इसके भी कुछ इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। अब जब भी हम प्लान किसी को दे रहे हैं, चाहे वो लीडर हो चाहे वो न्यू प्रोस्पेक्ट हो, कुछ भी हो, पेपर प्लान आपको आना चाहिए। अगर आपको पेपर प्लान नहीं आता है तो आप सबसे पहले वो सीखिए, क्योंकि प्रोडक्ट अपनी जगह काम करेगा, कंपनी अपनी जगह काम करेगी। बट जब आप किसी प्रोस्पेक्ट के साथ या किसी लीडर के साथ टेबल पे बैठते हो कन्वर्सेशन करने के लिए, अपने बिजनेस में इन करने के लिए, तो वहां पे काम करता है पेपर प्लान। मैक्सिमम आप देखिए, चाहे बड़ा लीडर हो चाहे छोटा लीडर हो, वो पेपर प्लान जरूर बताते। तो पेपर प्लान आपको आना चाहिए। आप अपने तरीके से सीखिए पेपर प्लान कैसे देते हैं, सिंपल वे में होना चाहिए। और पेपर प्लान ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पता लग रहा हमने पेपर प्लान चालू किए, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 2-2 घंटे तक के लोगों के प्लान चलते थे एक समय तक के। और स्टार्टिंग में जब भी कोई प्लान सुनता है, किसी का माइंडसेट ये नहीं होता कि मैं 2 घंटे बैठू, 1 घंटा बैठू। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 30 से 45 मिनट वो बैठ सकता है, 30 से 45 मिनट वो सुनने की मनोस्थिति बनाते हैं। हम किसी और की बात नहीं करेंगे, हम खुद की बात करेंगे। क्योंकि अगर हम लोग भी किसी का प्लान सुनने जाएंगे तो हम लोगों का माइंडसेट ये नहीं रहेगा कि हम 1.5 घंटा 2 घंटा सुने। या जितना शॉर्ट हमारा प्लान रहेगा, उतने जल्दी हमारे टाइम बचेगा, उतने ज्यादा से ज्यादा हम अपने लोगों को प्लान दिखा पाएंगे, और ज्यादा से ज्यादा हम अपने टीम में ज्वाइनिंग्स बढ़ा पाएंगे। तो प्लान ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, प्लान बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, प्लान शॉर्ट होने के बाद में आपको पता है बिजनेस इन कैसे क्या करना है, बिजनेस में कितने लाइंस होती है, ये सारी चीजें। 2 लेग्स का हमारा बिजनेस है, एक लेफ्ट और एक राइट। ज्वाइनिंग कहाँ कैसे क्या करना है, ये स्ट्रक्चर पहले आप बना के रखिए कि मेरे को अगर महीने का 1 लाख रुपए कमाना है तो मेरे को लेफ्ट में इतनी ज्वाइनिंग लगेंगे, राइट में इतनी ज्वाइनिंग लगेगी, या फिर मेरे को लेफ्ट में इतने लीडर लगेंगे, राइट में इतने लीडर लगेंगे। स्ट्रक्चर आप पहले अपने माइंड में बना के रखो। क्योंकि ऐसा होता है, आप मार्केट में उतरोगे, आप लीडर को लाओगे, ज्वाइनिंग करोगे, कभी कभी हमारे डिसीजन गलत हो जाते हैं। तो आप सबसे पहले आप स्ट्रक्चर अपना बना के रखिए। स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा तो एक बार आप अपने क्लाइंट से बैठिए, बैठ के बात कीजिए, डिस्कशन कीजिए कि सर ये मैंने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है, अब इसमें गलतियां क्या है आप मुझे वो बताओ, और इसमें मैंने क्या चीज एडिशनल किया, क्या चीज अच्छी लगी, आप वो चीज बताओ। यानी 2 पॉइंट आप उनसे पूछो, सर इसमें मेरी गलती क्या हुई आप मुझे ये बताओ, और इसमें मैंने क्या अच्छा किया ये मुझे बताओ। क्योंकि नेटवर्किंग में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने माइंडसेट से चलने की वजह से कहीं ना कहीं वो उनको रिजल्ट लेट मिलता है, या फिर रिजल्ट नहीं मिलता है। गलत डिसीजन होने के बाद में वो एक समय के बाद में लीडर नेगेटिव होता है। तो लीडर नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमारा डिसीजन गलत नहीं होना चाहिए। तो हमको सबसे पहले उनके साथ बैठ के बात करना है जिन्होंने हमको इस बिजनेस में लाया, या फिर उनके साथ बैठ के हमको बातचीत करना है जो हमारे करंट अपलाइन में आता है कि सर ये मैंने डिसीजन बनाया, ये मेरा स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो इसमें मैंने ऐसा ऐसा सोचा है, क्या मैं सही हूं या मैं गलत हूं, ये चीज आप मुझे बताइए। ठीक है, अब 7 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो इस बिजनेस में नहीं, कोई भी बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों है, मैं आपको आगे शेयर करूंगा। इसमें अगर ये सारी चीजें आप करते हो तो आपकी टीम भी बनेगी,
आप प्रोडक्ट भी यूज कर पाओगे और बहुत सारी चीजें करोगे। अब हम लोग 7 पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यूज द प्रोडक्ट। आपको प्रोडक्ट 100% यूजर बनना है। जरूरी नहीं कि पूरे प्रोडक्ट आप यूज करो, बट कोई 1 से 2 प्रोडक्ट या फिर 3 से 4 प्रोडक्ट ऐसे यूज करो जिसके ऊपर आप मार्केट में किसी से भी बात कर सकते हो, किसी को भी टक्कर दे सकते हो। अगर आप सिलेक्टेड प्रोडक्ट के ऊपर भी काम करोगे तो बहुत अच्छा काम इस इंडस्ट्री में आप कर सकते हो, इस कंपनी में आप कर सकते हो, ली बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड में आप कर सकते हो। बस क्या करना है, आपको अपना प्रोडक्ट यूज करना है, 100% यूज करना है। और यूज करने के बाद में ये चीज देखना है कि उस प्रोडक्ट को यूज करके मैंने या मेरे बॉडी में क्या फायदा हुआ है और क्या नुकसान हुआ है। नहीं तो कई बार ऐसा होगा कि आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया, आपने लोगों को प्रोडक्ट यूज कराया और यूज कराने के बाद में कोई बोलता है सर मैंने आपका एलोवेरा पिया, मेरा 5 किलो वजन कम हो गया। आपका एलोवेरा पीने की वजह से मेरा 5 किलो वजन कम हो गया। आपका एलोवेरा मैं पी रहा हूँ तो मेरे बाल झड़ रहे हैं। आपका एलोवेरा पी रहा हूं तो मेरे चेहरे पे पिंपल्स आना चालू हो गया। ऐसा बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे और तब आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तब आप क्या करोगे, आप अपने अपलाइन को फोन लगाओगे, सर एलोवेरा की वजह से साइड इफेक्ट हुआ। आपको पूछेंगे साइड इफेक्ट क्या हुआ, सर पिंपल्स आ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं, वेट लॉस हो गया है। अब ये उसको नहीं पता ना कि ये क्यों हुआ, ये उस प्रोस्पेक्ट को नहीं पता कि क्यों हुआ, और ये आपको भी नहीं पता क्योंकि आपने प्रोडक्ट यूज नहीं किया। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रोडक्ट यूज करना है ताकि आप आगे में किसी को शेयर कर सको। और जब भी किसी को बताओ तो आपका कॉन्फिडेंस ये होना चाहिए कि भैया तू ये प्रोडक्ट यूज कर, अगर रिजल्ट नहीं आया तो 110% में जो बोलेगा वो मैं कंपनी छोड़ दूंगा, ये तक के होना चाहिए। आपका कॉन्फिडेंस मार्केट में बिकता है, ना कि प्रोडक्ट। आप जिस कॉन्फिडेंस से प्रोडक्ट बताओगे उस कॉन्फिडेंस से प्रोडक्ट जाएगा। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग ग्रुप में फोटो डालते हैं कि आज मेरा पीजीपी सेल हुआ, आज मेरा कार्डियोशिप गया, एलोवेरा गया, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो आप ये चीज सीखिए, देखिए कि आपको प्रोडक्ट यूज करना है। प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो आप मार्केट में ज्यादा देर रन नहीं कर सकते। दूसरा है शेयर द प्रोडक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि जब तक आप यूज नहीं करोगे तो शेयर नहीं कर पाओगे, और नहीं कर पाओगे तो आपका बिजनेस बिल्ड नहीं हो पाएगा। बिजनेस बिल्ड नहीं होगा तो आप इस बिजनेस में ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे नहीं बढ़ पाओगे तो आपकी टीम नहीं बनेंगे। टीम नहीं बनेगी तो आपकी इनकम नहीं आएंगी। इनकम नहीं आएंगी तो आप नेगेटिव होंगे। नेगेटिव नहीं होंगे, नेगेटिव होंगे तो आप फिर इस बिजनेस से आउट होंगे। और फिर बाद में एक क्वेश्चन आता है, मैंने भी किया था, प्रोडक्ट यूज किया, सॉरी प्रोडक्ट मैंने दिया, वो प्रोडक्ट का मेरे को साइड इफेक्ट मिला। ये कंपनी ऐसी होती है, ये बस अपने फायदे के लिए चालू होती है। प्रोडक्ट बेचना होता है और हम सेल्समैन बन के काम करते रहते हैं और कुछ भी नहीं होता इसका। बहुत सारी कंपनियां मार्केट में, इसका रिजल्ट नहीं है, उसका रिजल्ट नहीं है। बाद में ये चीज आपको बोलना ना पड़े, इसलिए आप पहले प्रोडक्ट यूज करो और सही तरीके से सही वे से इस प्रोडक्ट को शेयर करो, ताकि आप मार्केट में अच्छा खासा रन करो, आप मार्केट में अपना फेस वैल्यू बना सको। आप एक हेल्थ प्रोफेशनल से हो या फिर आप एग्रीकल्चर प्रोफेशनल से हो, आप अपने आप को हेल्थ एडवाइजर बता रहे हो, तो आपके अंदर वो सारी चीजें होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे अपना फेस वैल्यू बनाओ, अपना एक अच्छी इमेज बना सको। चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ, मेक अ लिस्ट। अब लिस्ट हमको किस लोगों की बनाना है। सबसे पहले आपके पास मोबाइल है, सभी के अपने मोबाइल में मीटिंग सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। मीटिंग में अभी टोटल 58 पीपल है, मुझे पकड़ के 58 पीपल के पास मोबाइल है। और ये तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि सभी के मोबाइल में एटलीस्ट 100 नंबर तो भी होंगे। उन 100 लोगों की लिस्ट हमको बनाना है, और 100 लोगों की लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले ये ऐसा नहीं करना है, वो जावेद सर हमेशा बोलते ए फॉर आसाम और बी फॉर बॉम्बे। ऐसा नहीं होना चाहिए हमारा प्लान। ऐसी लिस्ट नहीं होना चाहिए कि एक साइड में एक बंदा और दूसरा साइड में दूसरा बंदा, ऐसा नहीं। लिस्ट बना 100 लोगों की, और 100 लोगों की लिस्ट में आप वो चीज देखो कि मेरे नियर बाय नियर एंड डियर में कौन आता है। उनकी एक लिस्ट बनाओ कि 2 किलोमीटर में मेरे इतने लोग हैं, 5 किलोमीटर में मेरे इतने लोग हैं, 10 किलोमीटर में मेरे इतने लोग हैं, ताकि आपको प्लान करने में भी आसानी होंगी और आपको ये भी पता होगा
कि कितने मेरे साथ इस बिजनेस में इन हो रहे हो, कितने लोग ये नहीं हो रहे। मैक्सिमम क्या होता है इस नेटवर्किंग में, लिस्ट बन जाती है। अगर मैं अपने सिटी की बात करूं तो नागपुर जैसे सिटी से हूं मैं। नागपुर में मैं क्या करूंगा, एक नाम लिखूंगा सावनेर का, दूसरा नाम लिखूंगा काटोल का, तीसरा लिखूंगा चंद्रपुर का, चौथा लिखूंगा उमरेठ का। सर सबसे पहले सावनेर जाना है, फिर दूसरे दिन अपने को चंद्रपुर जाना है। तो उस चक्कर में आपका सबसे ज्यादा नुकसान होगा, पेट्रोल में पैसा ज्यादा जाएगा, समय आपका ज्यादा बर्बाद होगा। और वो समय जब हम लोग स्टार्टिंग लेवल पे इस बिजनेस में आते हैं तो सीखने का मोड रहता है हमारा। इसीलिए स्टार्टिंग में नेटवर्किंग में बोला जाता है कि आप अपने लिस्ट के ऊपर पहले काम करो, क्योंकि जब वो आप अपने पहचान वाले लोगों के पास जाते हो इस बिजनेस को लेके, इस प्रोडक्ट को लेके, तो उससे आपको पता लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है। आप अपने आप को पॉलिश करना चालू कर देते हो। अगर आप अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट पे 100 लोगों के ऊपर काम करोगे तो आप जब पहले दिन अपने बिजनेस में आए थे उस दिन के अपना कॉन्फिडेंस देखना, और 100 लोगों को बताने के बाद अपना कॉन्फिडेंस देखना क्या होगा। यू हैव अ चेंज, आप अपने आप को बहुत चेंज कर चुके होंगे। इसीलिए हम लोग बोलते हैं लिस्ट के ऊपर काम करना चाहिए। चलते हैं चौथे टॉपिक के ऊपर। अब जिन लोगों को हमने लिस्ट बनाया उन लोगों को करना है इनवाइट। इनवाइट किस लिए करना है, किसके ऊपर करना है, ये चीज भी आपको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो पहले ये देखना है कि मुझे मैं बात किससे कर रहा हूं। अगर मान के चलते हैं मैं सुनील सर से बात कर रहा हूं तो मुझे सबसे पहले ये जानना पड़ेगा कि सुनील सर करते क्या है, सुनील सर को कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। सुनील सर बोलेंगे कि मेरे जॉइंट पेन बहुत दुख रहे हैं, तो मैं उस हिसाब से उनको कोऑर्डिनेट करूंगा। मैं उनसे इस हिसाब से बात करूंगा, सुनील सर मैं एक डॉक्टर मैम के टच में हूँ, वो सुबह हमको मीटिंग देते हैं, हमको समझाते हैं कि हम अपने हेल्थ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपके कोई हेल्थ इश्यू होगा तो मैं पर्सनल टाइम लेता हूँ, आप बिल्कुल आइए, मीटिंग में आइए, और मैं कोशिश करूंगा कि आखिरी में 1 से 2 मिनट में आपकी मैम के साथ बात करा दूं। जब उनके माइंड में जाएगा ना कि मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर के साथ 1 से 2 मिनट बैठ के बात करूंगा, तो 110% मीटिंग में आएंगे, चाहे कुछ भी हो। अगर वो सुनील सर सुबह 7 बजे नहीं उठते होंगे ना तो उस दिन उठेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने दो चीज यहाँ पे किया, मीटिंग की इंपॉर्टेंट बताई, और मीटिंग ले कौन रहा है वो इंपॉर्टेंट बताया, और तीसरी चीज उनकी हेल्थ इश्यू यहाँ पे उनका प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएगा 110%। ये चीज बताया मैंने, ये चीज बताया तो 110% मीटिंग में आएंगे। अब जिन लोगों को हम लोग ने प्रोडक्ट शेयर किया उनको हमको प्रोडक्ट बताना है, और जिन लोगों को हमको बिजनेस में इन करना है उनको करना है शो प्लान। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको प्लान सीखना जरूरी है, शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए। अगर आपने प्लान नहीं बताया तो कहीं ना कहीं आप प्रोडक्ट बेचते रह जाओगे, इस इंडस्ट्री में आप सेल्समैन बनते रह जाओगे। आपको सेल्समैन नहीं बनना चाहिए। नेटवर्किंग का असली इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपना नेटवर्क बनाना है। आप अपना नेटवर्क नहीं बनाओगे तो कहीं ना कहीं आप इस बिजनेस में दूर रहोगे। ठीक है, अब प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद में टीम वर्क। जितने लोग हमारे साथ इस बिजनेस में आए उनके साथ हमको वर्किंग करना है, उनको हमको सिखाना है, सीखना है, और टीम वर्क करना है उनके साथ में भी। यही चीज करना है, जो चीज आपने किया, अप्लाई ने आपके साथ किया है, वही चीज आपको आपने टीम के साथ करना है। अब आखिरी पॉइंट है हमारा फॉलोअप। फॉलोअप में ये है कि जिन लोगों को हम लोग ने प्रोडक्ट बताया उनका फॉलोअप लीजिए कि सर हमने आपको प्रोडक्ट दिया था, प्रोडक्ट का रिजल्ट कैसे क्या लगा, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और जिन लोगों को हमने प्लान दिखाया उनको फीडबैक लीजिए कि सर मैंने लास्ट टाइम आपको प्लान बताया था, प्लान में आप क्या चीजें अच्छी लगी, क्या चीजें बहुत अच्छी लगी, क्या चीज लगता है आपको कि हाँ इस बिजनेस में आप बिजनेस स्टार्ट करके आप अच्छा खासा अर्न करोगे या नहीं करोगे। फॉलोअप बहुत ज्यादा जरूरी है नेटवर्किंग में, क्योंकि अगर आप 1000 लोगों को प्लान देते हो और 1000 लोगों का फॉलोअप नहीं लेते हो तो कहीं ना कहीं आप माइनस पॉइंट है आपका। फॉलोअप बहुत ज्यादा जरूरी है बिजनेस में, फॉलोअप लेना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। अब इस बिजनेस में सिर्फ 3 काम आपको करना है, सिर्फ 3 काम। और वो 3 काम क्या करना है, अगर ये 3 काम आपने कर लिया
तो मैं 110% बता सकता हूँ कि आप इस बिजनेस में बहुत कुछ कर लोगे। ये बेनिफिट्स प्राइवेट लिमिटेड में आप एक बड़े अस्तित्व पे जा सकते हो। वो तीन चीजें क्या है जानना चाहते हो? सबसे पहले सीखो, प्रोडक्ट सीखो, प्लान सीखो, कंपनी के बारे में सीखो, सारी चीजें सीखो। सीखने के बाद क्या करना है, जो आपके टीम में ज्वाइन हुए हैं, जो आपके साथ इस बिजनेस में आए हैं, उन लोगों को सिखाना है। और सिखाने के बाद कमाना है पैसा। लास्ट टाइम गीता मैडम ने एक चीज बोले थे, सीखो सिखाओ पैसा कमाओ। और ये भी कहा था, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे, और बीच में से कमाओ पैसे। तो सेम चीज है, अपलाइन को पूछो कैसे काम करना है, डाउनलाइन को बताओ ऐसे काम करना है, और बीच में से कमाओ पैसे। जिस दिन से आपको पैसा बनना चालू हो जाएगा ना, आपका इमेज भी बनेगा, आप बहुत कुछ कर पाओगे नेटवर्किंग में। ये तीन चीजें आपको सीखना है, करना है और सिखाना है, पैसा कमाना है। ठीक है। अब जी जो लोग आपके साथ बिजनेस में आए हैं, अब उनसे हमको पहले कुछ प्रॉमिस करना है, कुछ उनके कम्युनिकेशन, ये अपना वादे बोल सकते हैं हम लोग, कुछ उनसे प्रोमिस लेना है कि आप इस बिजनेस में क्यों आए हो, रीजन बताओ। ठीक है, वो अपना रीजन बताएंगे। तो उस रीजन में अगर कोई माइंडसेट लेके आता है, तो ये चीज आपको सीखना है कि जो मेरे साथ इस बिजनेस में आया है, मेरी इनकम हो या ना हो, मेरा सबसे पहला काम ये है कि मैं उसका चेक बना के दूं, उसकी इनकम निकाल के दूं। अगर मेरे साथ कोई टीम में ज्वाइन हुआ तो सबसे पहला काम मेरा ये है कि उसका चेक निकालना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। चाहे मेरी इनकम हो या ना हो, मेरी बाइनरी बने या ना बने, मेरा फ्रेश पेयर बने या ना बने, बट इसका एक एडिशनल बेनिफिट ये है इस प्लेटफॉर्म में कि अगर आपके थ्रू आया हुआ कोई बंदा यहाँ पे अर्निंग करता है, उसकी बाइनरी बनती है, तो उसका 50% आपको मिलेगा। सोचो, तो आप अपने टीम में कितने ज्यादा लोगों को पैसा कमा के दे सकते हो। पहले साल का टारगेट मैंने ये लिया कि मेरे टीम में जितने लोग आए, अगर मेरे टीम में 10 लोग हैं तो 10 लोगों को मेरे को पैसा कमा के देना है, चाहे मेरी इनकम हो या ना हो। दूसरे साल का कमिटमेंट ये है, दूसरे साल मेरी इनकम भले ही कम आए, पर मेरे टीम में ऐसे लोग हो जो महीने का 1 लाख से 5 लाख कमाने का माइंडसेट रखते हो, उनके लिए काम करूंगा मैं। और तीसरे साल में अब तीसरे साल में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पैसा सब कमा रहे हैं आपके टीम में। पैसा कमाने के बाद में अब बात आती है अचीवमेंट की, कि मेरे टीम में इतनी अचीवमेंट होना चाहिए, मेरे टीम में इतने लोग होना चाहिए जो कार अचीवर बने, मेरे टीम में इतने लोग होना चाहिए जो फॉरेन टू अचीवर बने, मेरे टीम में इतने लोग होना चाहिए जिन्होंने अपने टीम में इतनी अचीवमेंट निकाली, मेरे टीम में, हमारे टीम में। ये सारी चीजें कमिटमेंट आपको आपके डाउनलाइन के साथ करना पड़ेगा, आपको अपने अपलाइन के साथ करना पड़ेगा कि ये सारी चीजें सर मैं कर रहा हूं और मुझे करना है एनी हाउ कंडीशन। ये चीज जब आप करना चालू कर देते हो ना, तो देखना आपका बिजनेस किस वे में जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब इस बिजनेस में एक छोटे से माइनस पॉइंट भी है, पता है क्या? जब हम बिजनेस में आते हैं ना, स्टार्टिंग लेवल पे आने के बाद जब हम प्लान दिखाते हैं, अपने लिस्ट के ऊपर काम करते हैं, तो हमको बहुत सारी लोग एक ही चीज बोलते हैं, नो, 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 नहीं करना है, बेकार कंपनी है, ऐसा है, वो ऐसा है, हमने भी किए थे। तो नो मत सुनो, नो जितना ज्यादा सुनोगे उतना ज्यादा आप आगे करोगे, क्योंकि नो का फुल फॉर्म होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो सेल्फ मोटिवेट रहो, सेल्फ मोटिवेट रहोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। नो तो दुनिया हर चीज के लिए बोलेंगे, सिर्फ एक चीज के लिए नहीं बोलती। आप सिर्फ आगे वाले को इतना, मैं तेरे को 100 रुपए दूं क्या, तो वो हाउ बोलेगा। अगर आप किसी को पैसे देते हो तो सिर्फ उसी के लिए हाँ हाँ सुनने मिलेगा। और यही चीज अगर आप रिपीट करो, भाई 100 रुपए दे, तो फिर नो सुनने मिलेगा। यानी सोचो, 99% आप कुछ भी चीज लोगों के पास शेयर करने जाओगे तो लोग नो ही बोलेंगे। सिर्फ 1% है
जो वो हाँ बोलेंगे, वो हाँ कब बोलेंगे, जब उसको उसका बेनिफिट दिखेगा कि भैया मेरे को इसके साथ जुड़ के मेरा माइंडसेट ये हो सकता है, मेरी इनकम इतनी हो सकती है, मेरी हेल्थ अच्छी हो सकती है। ये सारी चीजें जिस दिन उसको समझ में आएगा, उस दिन वो आपके साथ जुड़ेगा। तो नो जितना ज्यादा सुनोगे उतना अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करते रहो। सेल्फ मोटिवेट करते रहोगे तो कहीं ना कहीं अच्छा है। क्रिएट लीडरशिप, अपने अंदर लीडरशिप तैयार करो। वीडियो देखो, लीडरशिप क्या होते हैं, लीडरशिप में क्या सीखना होता है, बहुत सारी चीजें। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो सुनील सर को पता है मेरा मैं कैसा था। बट आज मैं खुद को क्रिएटिव कर रहा हूँ, अपने अंदर क्रिएटिविटी डाल रहा हूँ, लीडरशिप में डेवलप कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बहुत अच्छा लीडर हूँ, मैं सीख रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आप भी सीखना चालू करो। जितने ज्यादा लीडरशिप आपके अंदर आएगी उतना बेनिफिट आपको होगा, क्योंकि बिजनेस लीडरशिप का है। जितना ज्यादा लीडरशिप आपके अंदर आएगी उतना ज्यादा आपके टीम में लीडर्स क्रिएट हो गए। लीडरशिप सीख ली, आपको सारी चीजें आती है। आपको प्लान दिखाना आता है, लिस्ट दिखाना आता है, प्रोडक्ट शेयर करना आता है, सब चीजें आपको आती है। बट आपके टीम में डुप्लीकेशन नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको वो चीज सीखना जरूरी है। आपको डुप्लीकेशन करना जरूरी है। अपने टीम में जितने ज्यादा आप डुप्लीकेशन कराओगे, अपने टीम में जितने ज्यादा आप डुप्लीकेशन करोगे, जितने ज्यादा लीडर आप अपने टीम में क्रिएट करोगे, उतना बेनिफिट आपको है। डुप्लीकेशन का हमारा बिजनेस है। जो चीज आप सीख रहे हो वही चीज आपको सिखाना है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सीखो सिखाओ पैसा कमाओ, डुप्लीकेशन तैयार करो अपने टीम में। ठीक है। और यहाँ पे मेरा प्लान प्रेजेंटेशन खत्म होता है। तो मैं छोटा सा एक कुछ शेयर करूंगा। अभी आप सभी को पता है टीम संकल्प की तरफ से गोवा टूर अचीवर चालू है। तो आप सभी लोग इसमें एक ये कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। हमको सिर्फ क्या करना है, 600 बीवी फ्रेश मैचिंग करना है और सेल्फ हमारा 500 आरबीवी करना है। या फिर ऑप्शन में हमने रखा हुआ है हेल्थ की फ्रेंचाइजी 1.5 लाख वाली दो करना है। अगर आपने दो फ्रेंचाइजी हेल्थ की 1.5 लाख वाली की है तो आप यहाँ पे अचीवर अचीवर हो जाओगे। या फिर 2,55,000 रुपए की एक शॉपिंग करते हो, ये ऑप्शन में है। आपके पास तीन चीज है ऑप्शन में, तीनों में से आप कोई भी एक चीज कर सकते हो। या तो 600 बीवी मैच करो, या 1.5 लाख वाली दो शॉपिंग अपने टीम में देना है, या फिर 2,55,000 वाली एक शॉपिंग देना है। अगर ये चीज आप करते हो तो यहाँ पे दिया गया है 3 नाइट 4 डेज के, यहाँ पे टोटली इंजॉयमेंट रहेगा। यहाँ पे कोई भी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं रहेंगी। आपकी मर्जी है, आपको घूमना है, सोना है, लेट उठना है, लेट नाइट करना है, एंजॉय करना है। टोटली इंजॉयमेंट यहाँ पे आपको रहेगा, आपके टीम का रहेगा। इसलिए थोड़ा सा फोकस इसके ऊपर भी कीजिए कि मुझे कैसे अपना गोवा ट्रिप अचीव करना है। थैंक यू सो मच आप सभी का। यूट्यूब चैनल आपको पता है मेरा, आशीष ठाकुर IKSB के नाम से सर्च करो। सारी चीजें सारी डिटेल आपको वहां पे मिल जाएंगी। जो हमारी मीटिंग मॉर्निंग मीटिंग होती है उसकी भी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, और जो हम लोग रात को इम्पोर्टेंट मीटिंग होती है वो चीज भी आपको यूट्यूब में मिल जाएगी। आप सभी का धन्यवाद, आप मीटिंग में बने हुए थे। थैंक यू सो मच।